आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड से बहुत ही बेहतरीन और आसान सी खाने में बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए देखते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ले लिया है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने एक छोटे आकार की टमाटर और 3 से 4 लहसुन की कलिए की छिलके हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे हम थोड़े से धनिया पत्ती ले लेंगे। तो चलिए हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम छिली हुई लहसुन की कलियाँ इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च को इस तरह से 2 भाग में काट कर डाल देंगे। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टमाटर को काट के इसमें हम डाल देंगे। तो टमाटर आप मोटे मोटे काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और प्यारी सी लाइक और प्यारी सी कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए हमने टमाटर को काट के डाल दिया है। अब यहाँ पे हम धनिया पत्ती को भी इसी तरह मोटे मोटे भाग में हम काट के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो धनिया पत्ती डालने के बाद यहाँ पे हम नमक ½ टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे। तो आप नमक थोड़ी सी ज़्यादा डालें क्योंकि चटनी में थोड़ा नमक ज़्यादा अच्छी होती है। और थोड़े से पानी डालना है, बस 1 टीस्पून के करीब, ज़्यादा पानी ना डालें। ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लिया है। तो ये इस तरह से होनी चाहिए, फाइन सा पेस्ट हमें बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम फाइन सा पेस्ट, ज़्यादा ना पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। तो चलिए हम एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। तो सारे के सारे चटनी को हम बाउल में निकाल लेंगे और आधे हम इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करेंगे और आधे चटनी के। तो चलिए इसे हम साइड में डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ब्रेड से इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ी साइज वाली ब्रेड ले लिया है। ये देखिए इस तरह से बड़ी साइज वाली आप ब्रेड का इस्तेमाल करें क्योंकि इसे हम गोल शेप में काटने वाले हैं। तो जब हम कट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर हम छोटा आकार वाली ब्रेड लेंगे तो बहुत ही छोटा कट कर तैयार होगा। तो आप बड़ी साइज वाला ब्रेड ले लें और आप अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं और एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पे हम इसे काटने के लिए एक गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्लास, शीशे वाले गिलास का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो स्टील की गिलास या फिर घर में जो स्टील वाली कटोरी होती है जो मुंह का शेप बड़ा हो थोड़ा, उसका आप इस्तेमाल कर लें। तो एक प्लेट में हम एक ब्रेड को ले लेंगे और इस तरह से गिलास को प्रेस करते हुए हम बस हल्का सा हाथ से दबाना है और इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसे काट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में कट चुका है, बहुत ही आसान है। और इस ब्रेड को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। आप इसे, इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको वेस्ट ना करें या फिर आप इसे कुछ और नाश्ता बना सकते हैं। जैसे इसमें हम अंडा डाल के ऑमलेट वगैरह भी बना सकते हैं। आप इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लेंगे तो बहुत सारे स्नैक्स में आपको ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सारे ब्रेड को ग्लास के इस्तेमाल से इस तरह से बहुत ही आसानी से काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल बराबर बराबर शेप में ये कट गया है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल गोल आकार में। तो आप अपने हिसाब से स्टील की गिलास या फिर कटोरी का इस्तेमाल करते हुए आप इसे गोल आकार में काट ले। ये देखिए हमने इस तरह से सारे ब्रेड को काट लिया है। देन यहाँ पे हम सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से फैलाकर रख लेंगे। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे फैलाकर रख लेना है। तो आप देख सकते हो हमने इसे फैलाकर रख लिया है। तो चलिए हम इसे साइड में डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम आलू के छिलके निकाल कर हमने इसे बॉईल करके रख लिया है। तो हम यहाँ पे एक ग्रेटर ले लेंगे और इस उबले हुए आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो फोर्क या फिर मैशर का इस्तेमाल करते हुए आप इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमने यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल किया है और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। सारे के सारे आलू हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे।
तो चलिए सारे के सारे आलू हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो चटनी बनाकर तैयार किया था उस चटनी को ले लेंगे और यहाँ पे हम 3 बड़े चम्मच इस चटनी को इसमें डाल देंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने चटनी को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक अमूल चीज़ क्यूब ले लिया है और इसे हम इस तरह से ऊपर के हम छिलके निकाल लेंगे और इसे हम ग्रेट करके इसमें डालने वाले हैं। तो आप इस चीज़ की जगह मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप स्लाइस वाली चीज़ को भी मैश करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ को ग्रेट करके इस तरह से डाल देंगे ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चीज़ को भी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्पून ले लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप स्पून से ही इसे मिक्स करें क्योंकि यहाँ पे हमने चीज़ डाला है तो बहुत ही चिपचिपा होता है चीज़। तो इस तरह से हम स्पून का इस्तेमाल कर लेंगे और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने नमक पहले ही चटनी में डाल दिया था। तो लीजिए आलू वाली स्टफिंग भी तैयार है। तो चलिए हम ब्रेड ले लेते हैं जो हमने काट कर रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़े से बटर ले लेंगे और स्टील की कटोरी या कोई सा भी आप छोटे बर्तन ले ले और इस तरह से हल्का सा हमें इसे पिघला लेना यानी मेल्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े बटर ले लेंगे और सारे ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला के ब्रश या फिर आप स्पून का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से आप बटर ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला कर लगा लें। तो सारे ब्रेड के ऊपर बटर लग चुका है तो इसे हम साइड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक कोई सा भी छोटी प्लेट ले लेंगे और यहाँ पे हम एक ब्रेड की स्लाइस इस तरह से ले लेंगे। तो ये जो बटर जो लगी हुई है इसे हम ऊपर रख लेंगे और जिसमें बटर नहीं लगे हुए वो वाले भाग हम नीचे की ओर रखेंगे। और यहाँ पे हमने जो आलू वाली स्टफिंग बनाकर तैयार किया है इस तरह से हम ले लेंगे थोड़े थोड़े और इसे हम बराबर गोल शेप में हम फैलाकर आलू वाली स्टफिंग को इसमें हम लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। तो आप स्पून या फिर बटर वाली जो नाइफ़ होती है उसका इस्तेमाल करते हुए आप इस आलू की स्टफिंग को लगा सकते हैं या फिर आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह से इसे लगाना दिखाया है, तो आप ज़रूर देखें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बटर वाली नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए हमने आलू वाली स्टफिंग ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से लग जाता है। तो अब यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसे हम बराबर सेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी वाली ब्रेड वाली स्लाइस हम ले लेंगे और यहाँ पे हमने जो बटर लगाया था वो वाले भाग को हम ऊपर रखेंगे और जिसमें बटर नहीं लगे हुए उसे हम वो वाली भाग को नीचे रख लेंगे और इस तरह से रखते हुए अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करते हुए हमें सेट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो फिर से हम एक ब्रेड फिर से ले लेते हैं, एक बार और आपको दिखा देते हैं। बटर लगी हुई ब्रेड को हम ऊपर वाले भाग में रख लेंगे और आलू वाली स्टफिंग को इस तरह से हम ले लेंगे और इस तरह से हम फैलाकर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम हाथ से लगा रहे हैं बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्दी हाथों से ये लग जाता है। तो इस तरह से हम आलू वाले स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैलाकर लगा लेंगे और फिर से हम दूसरे वाले ब्रेड के पीस को हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से हमें सेट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम सारे नाश्ते को इसी तरह से हम पहले सेट करके रख लेंगे। तो चलिए हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को हमने सेट करके रख लिया। ये देखिए सारे नाश्ते को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकने के लिए तवा को डाल दिया है गैस पे और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, आप हाई ना रखें। और हल्का सा जब तवा गर्म हो तो हम थोड़े से बटर डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब। और उसके बाद यहाँ पे हम एक पीस डाल देंगे, फिर से हम 1 चम्मच बटर डालेंगे, फिर से हम दूसरी वाली पीस डाल देंगे और इस तरह से घुमा घुमा कर पीछे वाले भाग को हम पिछले वाले जो भाग है उसमें हम अच्छी तरह से बटर को लगा लेंगे। फिर से हम 1 चम्मच डाल देंगे और तीसरे पीस डाल देंगे और इस तरह से अच्छी तरह से घुमा घुमा कर पिछले हिस्से में हम बटर को लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच और डाल देंगे और चौथे वाले पीस भी इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से पिछले वाले हिस्से में हम बटर को लगा लेंगे। तो आपके तावे में जितने एडजस्ट हो नाश्ता उतने ही आप डालें। तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी दूरी रखना है और इस तरह से थोड़े थोड़े से बटर हम डाल देंगे
और इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। अगर आप हाई रखेंगे तो जल जाएंगे और ब्रेड सॉफ्ट रहेगा, हल्का क्रंची नहीं बनकर तैयार होगा। और लो फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे तो ये इसका कलर भी बहुत ही सुनहरा कलर आएगा और ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से घुमा घुमा कर हमने इसे सेका है। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम रखते हुए गोल्डन कलर, जब नीचे वाले पार्ट में गोल्डन कलर आ जाए तभी हम इसे पलट लेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक पीस इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए नीचे वाले भाग का बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। तो हम एक एक पीस उठाकर हम इसे पलट लेंगे। जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और हल्का सुनहरा कलर हो जाए तभी आप इसे अलट पलट करें। बहुत ही ध्यान से हमें इसे पलटना है। तो देखिए सारे के सारे नीचे वाले नाश्ते में अच्छा सा कलर आ चुका था तो हमने इसे पलट दिया है। हमें बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, लो फ्लेम पे हमें इसे सेक कर तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता सीख चुका है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक एक नाश्ते को हम इस तरह से एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में सारे नाश्ते को निकाल लिया है। ये देखिए तो हमारा नाश्ता सेक कर तैयार हो चुका है। तो अभी हमारा नाश्ता पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें बाकी है करना। तो चलिए अब यहाँ पे हमने थोड़े से टोमेटो केचप ले लिया है और इसे हम साइड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने बारीक वाली सेव भुजिया जो होती है वहाँ उसी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। 0 साइज वाली सेव भुजिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो नाश्ता तैयार किया है ब्रेड का, हम तेज़ धार वाली नाइफ या फिर आप पिज़्ज़ा कटर ले ले और इस तरह से हम बहुत ही केयरफुली इसे हम 2 भाग में कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ही तेज़ धार वाली नाइफ का इस्तेमाल करें या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम 2 भाग में सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी काट लेंगे। 2 भाग में बराबर बराबर भाग में हमें काट लेना है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी अच्छी और नई रेसिपी आपके पास पहले आए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए हमने इस तरह से सारे नाश्ते को 2 भाग में बांट लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक नाश्ते के पीस को हम इस तरह से ले लेंगे और हमने जो यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है इस तरह से 1 स्पून ले लेंगे और हल्का हल्का इसके ऊपर हमें टोमेटो केचप लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा टोमेटो केचप नहीं लगाना है, बस ये जो ऊपर वाली जो भाग है इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने जो सेव वाली भुजिया लिया है इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम टोमेटो केचप जो हमने जहाँ पे लगाया है इस तरह से हम सेव भुजिया के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से लगा लेंगे। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बच्चे भी खाकर खुश हो जाते हैं और बच्चों को देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये नाश्ता बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या फिर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी बच्चों के लिए हो, बर्थडे पार्टी हो, तो आप इस नाश्ते को स्टार्टर के रूप में भी रख सकते हैं। ये देखिए तो इसी तरह हम सारे नाश्ते के ऊपर टोमेटो केचप हल्का हल्का लगा लेंगे। उसके बाद सेव भुजिया के ऊपर इस तरह से दबाते हुए हम इसको ऊपर हम लगा लेंगे। तो आप चाहे तो टोमेटो केचप की जगह आप अपने पसंद के अनुसार दूसरे केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए हमने सारे नाश्ते के ऊपर टोमेटो केचप लगाकर सेव भुजिया इस तरह से हमने लगा लिया है। तो लीजिए हमारा डिलीशियस परफेक्ट तरीके का नाश्ता ब्रेड और आलू से बना नाश्ता बनकर तैयार है। ये देखिए है ना, बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी, बहुत ही टेस्टी भी होता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है ये देखने में। ये देखिए तो अब यहाँ पे हमने जो ग्रीन चटनी बनाया था बस उसी में हम इसे लगाकर इसे सर्व कर लेंगे। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।